हेलो फ्रेंड्स, कम खर्चे कम बजट में आज हम बनाएंगे बाज़ार से भी अच्छे खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी बिस्किट, जिसके बाद आप बाज़ार के बिस्किट खाना और लाना पसंद भी नहीं करेंगे। इन बिस्किट्स को आप घर में आए मेहमान के लिए, अपने लिए या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। बिना फेल हुए इस रेसिपी को हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए आधा कप दही। तो दही हमें यहाँ पर मीठा चाहिए, तो ये घर का जमा दही है। खट्टा दही का बिल्कुल भी आप इसमें उपयोग ना करें। अगर ना हो तो आप इसके लिए आधा कप दही ताज़ी ताज़ी मार्केट से भी लाकर यूज़ कर सकते हैं। अब इस दही को हमें यहाँ पर फेंटना है। जब दही हमारी अच्छे से फेंट जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। आप चाहे तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि चीनी ज़्यादा मोटी ना हो। अगर ज़्यादा मोटी है तो ग्राइंडर में चलाकर उसे थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। चीनी को हमें इसमें अच्छे से फेंटना है और इतना ही फेंटना है कि नीचे हल्के हल्के चीनी के इसमें क्रिस्टल दिखाई दें, जैसे कि ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। ये जब बिस्किट में आएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगेंगे और बिस्किट भी देखने में अच्छे लगते हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पर तेल। तो यहाँ पर आप देसी घी भी मेल्ट कर कर यूज़ कर सकते हैं या कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच रिफाइंड तेल ले रही हूँ। 4 ही चम्मच डालने हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो जो नॉर्मल दाल चावल वाली चम्मच होती है उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो तेल डालकर मैंने इसको दोबारा से अच्छे से फेंट लिया है और इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल रहे हैं डेसिकेटेड पाउडर, यानी कि जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ही डाला है, यानी कि 1/4 कप। और उसके बाद इसे भी डालकर हम अच्छे से फेंट लेंगे। सारी चीज़ों को डालकर हमें इसको फेंटते जाना है, क्योंकि जो इसमें खेल है वो फेंटने का ही। जितना अच्छे से फेंटेगा उतना ही टेस्टी और कुरकुरे हमारे बिस्किट बनेंगे। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 1 पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक हमें डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मीठे बिस्कुट बना रहे हैं, तो मिठास को बैलेंस करने के लिए चुटकी नमक ज़रूर जाएगा। और लास्ट में सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे हम यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। अब इन तीनों चीज़ों को डाल के हमने फिर दोबारा अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं जो ये हमारा बैटर है काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है और काफ़ी इसमें बबूले से उठने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर 2 कप भरकर गेहूं का आटा ऐड कर रहे हैं और अब इस मिक्सचर को हम हाथ से आटे की फॉर्म में ले आएंगे, यानी जैसे डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। इन बिस्किट को आप बिना फेल हुए एक ही बार में इतने अच्छे से परफेक्ट बना लेंगे, सिर्फ इन छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अब इसमें ऊपर से मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाल दी है। अगर आप अजवाइन पसंद करते हैं तो अजवाइन का फ्लेवर बिस्कुट में बहुत अच्छा आता है, तो आप यहाँ पर अजवाइन डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, या फिर अजवाइन की जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो लगकर तैयार हो गया, पर ये अभी सॉफ्ट है। तो इसको हमें आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। और आधा घंटे के बाद ये जो हमारा आटा है बहुत अच्छे से टाइट भी हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया है। तो थोड़ा सा हाथों से इसको ऊपर नीचे करते हुए हम इस आटे को स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है कुछ सेकंड में ही। अब इस लोई को हम ले जाकर रखते हैं चकले के ऊपर या फिर बोर्ड पर भी, और इसमें हमने 4 पार्ट कर लिए हैं चाकू से कट कर कर। और ये देखिए कितनी अच्छे से जाली पड़ी है। यहीं से हमें पता लग जा रहा है कि हमारे जो बिस्किट हैं बहुत खस्ता कुरकुरे और जालीदार बनेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर आटे की लोई लेके इस तरीके से रोल कर लिया है और फिर इसको मैंने चाकू से इस तरीके से तिरछे में थोड़ा मोटा मोटा ही कट करा है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये देखिए बीच में कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। बस हथेली से हल्का सा बीच में सेंटर में इस तरीके से दबाएंगे और ये लीजिए हो गया हमारा बिस्किट तैयार। बहुत इजी है, बहुत सस्ते में घर में हम बाज़ार से भी अच्छे बिस्किट बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे आटे में से बिस्किट्स बनाकर हमने अभी रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने 1 से 1.5 चमचा कुकिंग ऑयल पकने के लिए रख दिया था, पर इस तेल को हमें बिल्कुल हल्का ही पकाना है। उसके बाद हमें बिस्किट इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। ज़्यादा तेज़ गरम हमें तेल को बिल्कुल भी नहीं रखना है, यानी कि हमें लो फ्लेम पर ही इन बिस्किट्स को इसके अंदर ऐड करना है।
और ये देखिए हल्के हल्के जो बबूले हैं वो ऊपर की ओर आने लगे हैं। इसका मतलब जो तेल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जब ये बिस्किट इस तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, उसी के बाद हमें इन्हें छेड़ना है। उससे पहले हमें इनकी अल्टा पलटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि तेल में डालते ही ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जैसे ही नीचे से कलर चेंज कर ले, बादामी कलर के हो जाएं, उसके बाद हम इन्हें एक एक करके इस तरीके से यहाँ पर पलट दें। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी यहाँ पर, कि जो बिस्किट का साइज़ है वो एकदम से थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि जो बिस्किट हैं हमारे जितने हमने डाले थे उससे थोड़े से बड़े हो गए, और बिस्किट में बहुत अच्छे से क्रैक्स भी पड़ गए हैं। तो इसका मतलब जो बिस्किट हैं हमारे बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे बनने वाले हैं। और ये देखिए दोनों साइड से अलट पलट कर हमने बिस्किट्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। और आप जैसे कि देख रहे हैं कितना उम्दा कलर इन बिस्किट्स में आया है। तो अब इन्हें हम एक इस तरीके के स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। हमें इन बिस्किट्स को स्ट्रेनर में ही निकालना है, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो इनको हम स्ट्रेनर में निकाल के एक साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएंगे। तो चलिए हमने इनको स्ट्रेनर में निकाल दिया है। थोड़ी से रेस्ट के बाद हमने इनको यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं और क्रिस्पी और कुरकुरे भी हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ठंडे होने के बाद ये एकदम से क्रिस्पी और कुरकुरे हो चुके हैं। तो अब आप इन्हें 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर रख सकते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।